प्रसाद जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपकी तरफ से उत्तराखंड के टिकटों का ऐलान कब तक हो रहा है? देखिए, पार्टी की जो चुनाव समिति है वो लगातार पिछले 3 दिनों से बैठकें कर रही है। इससे पहले भी 2 राउंड वो लोग बैठक कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है, बीच में तो ये भी था कि भाई हिंदू धर्म कैलेंडर के हिसाब से एक अच्छे मौके की तलाश में थी पार्टी, तो अब तो मकर संक्रांत भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में एक लिस्ट जरूर आ जानी चाहिए। इस बार क्या लगता है सर आपको, कुछ बदलाव का है आसार उत्तराखंड के अंदर? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में ही नहीं, हम तो ये महसूस करते हैं कि पंजाब में पार्टी वापस लौटेगी और इसके अलावा जो 3 अन्य राज्यों में चुनाव है वहाँ भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी को किस तरह से आते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का समर्थन हासिल किया है और लोकतंत्र में इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो अब वो लोग अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। उत्तराखंड के अध्यक्ष का जिस तरह से पद से हटा देना है, इसका कोई असर पड़ेगा? वो एक्चुअली पार्टी हाईकमान का एक फैसला है और उनको पद से ज़रूर हटाया गया, पर पार्टी से नहीं निकाला गया। तो जाहिर है कि उनको हाईकमान दिल्ली बुला रहा है। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में जब उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं से बैठक हो जाएगी तो इसका हल निकल जाएगा। सर, उत्तराखंड में चुनाव में आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जाएंगे आप? देखिए, उत्तराखंड में और भारत में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तो जनता महंगाई से त्रस्त है। क्या तेल के भाव हैं, क्या आटा दाल के भाव हैं, ये पेट्रोल के भाव हैं, तो इन सब चीज़ों से देश की सारे प्रदेशों की जनता त्रस्त है। तो बेरोज़गारी उसके बाद दूसरा मुद्दा है महंगाई के बाद, और तीसरा सरकारी जो निकम्मापन और भ्रष्टाचार है। तो इन 3-4 इश्यूज़ को लेकर हम लेकर जाएंगे। और बेरोज़गारी तो आपको पता ही है उत्तराखंड में पहले नंबर पर है। पूरा रोज़गार का एक तरह से बिल्कुल छिन भिन हो गया है और बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। तो इसका जवाब जनता ये जो मतदान होगा उस दिन देगी। क्या धीरेन्द्र प्रसाद जी भी लड़ने के मूड में है इस बार? देखिए, ये एक पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी अगर लड़ने के लिए कहती है तो पार्टी के एक अनुशासित सिपाही होने के नाते लड़ने जाना पड़ता है और पार्टी इस पर विचार कर रही है। देखते हैं वो क्या चाहते हैं। अगर वो कहेंगे कि लड़ना है तो लड़ेंगे, और वो कहेंगे पार्टी का प्रचार करो तो वो भी पूरी शिद्दत से करेंगे, वफादारी के साथ। सर, उत्तराखंड के अंदर प्लान लगातार बढ़ता जा रहा है। 20 साल हो गए, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कोई नीतियाँ नहीं बन पा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दों को लेके जाएंगे इसका? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उत्तराखंड के बनने के बाद पिछले 20-22 साल की जब समीक्षा करते हैं तो निराशावादी बातें करते हैं। मैं समझता हूँ हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं और एक 20-22 साल का शिशु प्रदेश है, या इसे किशोर प्रदेश भी कह सकते हैं। तो अभी हम सीधा तुलना करने लगते हैं हिमाचल से। हिमाचल सन 66 में बना और अगर उसको जोड़ दें तो कोई 66 ही साल हो गए उसको बने हुए। तो अब जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, इसमें समय लगेगा और उसमें कई गलतियाँ भी हो रही हैं, उसमें भी सुधार आएगा। और हम सब लोग प्रयत्नशील हैं कि उत्तराखंड एक आत्मनिर्भर, एक आदर्श राज्य बने और शहीदों के सपनों के अनुरूप बने, और मेरा विश्वास है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। अभी आप क्या क्षेत्र की जनता से कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से आप वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों से क्या फील करना चाहेंगे? देखिए, मेरे तो सब लोगों से कहना है कि जनता ने भाजपा के राज को देख लिया है और अब मतदान का दिन उनके सामने है। जिस तरह से कोविड में हम पहले नंबर में, जब हम उसको औसत निकाल रहे हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा लोग उत्तराखंड के अंदर मरे हैं। उसके बाद महंगाई का आलम पता ही है, भ्रष्टाचार का आलम पता ही है। हम लोग बेरोज़गारी में पूरे भारत में पहले नंबर पर आए। तो निश्चित तौर पर जनता से हमारी अपील यही रहेगी कि कांग्रेस इसका विकल्प है। कांग्रेस एक बेहतर पार्टी है, कांग्रेस के पास एक बेहतर पॉलिसी है, कांग्रेस के पास बेहतर लीडरशिप है। तो उत्तराखंड की जनता को भाजपा को हटाना चाहिए और कांग्रेस को लाना चाहिए। सर, अभी जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर चुनाव है, लेकिन यूपी के अंदर जो भागम भाग हो रही है, बीजेपी के कांग्रेस में, सपा में या अदर्स में जा रहे हैं, क्या उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा आपके साथ कुछ आ रहा है क्या? देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जो उपचुनाव हुए थे अभी हाल में 15 दिन पहले, जो नतीजे आए थे, देश भर में हिमाचल से लेकर तमाम राज्यों में कांग्रेस और उसके मित्र दल को उसमें बढ़त हासिल हुई थी। जाहिर है भाजपा का जहाज़ जब डूबता हुआ नज़र आ रहा है तो बहुत सारे लोग उस जहाज़ को छोड़ कर जा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के लिए भी एक शुभ संकेत है, क्योंकि भाजपा की जो नीति रही है
हिंदू मुसलमान को लड़ाकर और बहुमत के मतदान अपने पक्ष में लाने की, ये इसका कुछ ना कुछ निपटारा होना चाहिए। क्योंकि ये जो देश है ये एक भाईचारे वाला देश है, और कांग्रेस का तो हमेशा नारा रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये जो एक दूरी पैदा कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। सर, चकबंदी और भू कानून दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, और ऐसे मुद्दे हैं जो 1962 से लेकर आज तक भूमि बंदोबस्ती हमारे उत्तराखंड में हुई ही नहीं। और चकबंदी का मुद्दा आप जानते हैं कि हम लगातार उठाते रहे हैं। इन दो मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चकबंदी हो और चाहे भू हदबंदी हो, हम लोग तो शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं। क्योंकि जो लैंड कंसोलिडेशन अगर उत्तराखंड में नहीं होगा तो ये कभी भी एक कृषि प्रधान राज्य हो नहीं पाएगा। वैसे ही वहाँ जो कृषि की ज़मीन है, मुट्ठी भर ज़मीन बची हुई है, बाकी तो सारा वहाँ या तो नदी है या वहाँ पे जंगल है। तो अगर उसमें हम लोग उस वक्त फैसला ना लेते, इसमें अगर हरिद्वार को ना जोड़ते या उधम सिंह नगर को जनपद को ना जोड़ते, जैसा कि कुछ स्थानीय राजनीतिक दल कह रहे थे, तो उत्तराखंड एक आत्मनिर्भर राज्य नहीं बन पाता। तो मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों का एक विवेकशील फैसला था। लेकिन जो पर्वतीय हिस्सों में जिस तरह बालू बंदर ये सब तंग कर रहे हैं, और उसके बाद मुट्ठी भर कहीं पे सब्जी पैदा हो रही है या अनाज पैदा हो रहा, तो उसको अगर ठीक से चलाना है तो चकबंदी आवश्यक है। और कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है। हमने उस पर जोर दिया है कि कांग्रेस हुकूमत में आती है तो हम चकबंदी को बढ़ावा देंगे। थैंक यू सर। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा